उधर चल बेटा, आप पीछे हटो बच्चों, आप पीछे हटो, बिल्कुल मत बेटा, आप पीछे हटो, हट जाओ उधर से। इनका अधिकार है, कोई नहीं कैसे घूम रहे ये पूछेंगे क्यों नहीं पूछेंगे, ड्यूटी पे वो इनकी ड्यूटी है। तुमने पूछ लिया, अब कैसे घूम रहे हो? ये बोल के उल्टे उसकी नाम गलती है, सॉरी। ये बात तो पहले भी हो सकती थी कि अब नहीं, मैं कह रहा हूँ ना सॉरी शर्मा जी, सॉरी। नंबरदार बालक आपके भी बालक पूछने कौन सा कहता है शर्मा जी। ये वीडियो आपने देख लिया होगा। ये वीडियो है पुलिस के साथ एक 3 नाबालिग बच्चों ने नॉर्मल कहासुनी करी थी। उसके बाद उसके पूरे परिवार ने मिलकर पुलिस के सामने किस तरह हाथ जोड़कर राजीनामा कर दिया। लेकिन इसके बाद रात को फिर वापस आकर पुलिस ने इनके 7 आदमी गिरफ्तार किए हैं, जिसमें एक हमारे सेना के सूबेदार जाट रेजिमेंट से जो कि छुट्टी आए हुए थे, एक सीआरपीएफ का जवान और एक खुद यूपी पुलिस का जवान और 4 मेंबर और हैं, और इनके 10-12 महिलाओं और बच्चों के नाम भी लिखे हुए हैं। यहाँ पुलिस के रवैये पर सवाल उठता है, सवाल और भी उठता है। इस तरह एक फेक एनकाउंटर भी हुआ था यूपी में ही, और उस एनकाउंटर की जब सीबीआई जांच हुई, 12 पुलिस वाले आज तक जेल में हैं, उम्र कैद की सजा काट रहे हो। बल्कि इस तरह वर्दी का नाजायज फायदा उठाकर जो जनता के साथ, जो जनता के सेवक रक्षक होते हैं, वो भक्षक बन जाते हैं। मैं तो कह रहा हूँ ऐसे लोगों को फांसी की सजा दें, ताकि डिपार्टमेंट में कुछ गंदे लोगों की वजह से इस तरह के केस ना बढ़े। यहाँ इन लोगों ने गलती की, लेकिन इनके जो अधिकारी है, एसपी, आईजी, डीआईजी, डीजीपी, क्या उत्तर प्रदेश के किसी में दिमाग नहीं कि इन्होंने जो कहानी, मैं आपको आगे बताऊंगा, जिस तरह इन्होंने कहानी बताई है सरासर फेक है। और कोई भी फोर्स मेंबर, अगर फोर्स का एक छोटा सिपाही भी सुनेगा तो उसको पता चल जाएगा। लेकिन फिर भी इस फेक कहानी पर मतलब इनके अधिकारी भी इनका सपोर्ट कर रहे हैं। मैं आगे बताऊंगा कि हमारे अधिकारी क्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि हमारे देश की जनता इस वीडियो को इतना शेयर करे कि पुलिस वाले सस्पेंड हो और हमारे फौजी भाई बाहर आए। दूसरी बात, मेरे पास ये जिन्होंने वीडियो भेजा है, मैंने उन्हें एक ही चीज़ कहा कि पुलिस इस तरह नहीं मानती है। या तो वहाँ धरना दो, आंदोलन करो, लेकिन वहाँ कुछ लोग जो कि बीजेपी से कोई प्रधान है या कोई बड़ी बीजेपी के टच में है, हमारे ही फौजी भाई, वो कह रहे हैं कि चुनाव का माहौल है और इस समय हमारी पार्टी पर नुकसान हो जाएगा, इसलिए इसके बारे में सोचेंगे। मैंने उनसे भी कह दिया है और किसी से भी कहना चाहता हूँ, अगर कोई फौजी हो और हमारे साथ जुड़ा हुआ हो और वो पार्टी से भी, हमारी तरफ से, आप कांग्रेस में, बीजेपी, सपा, बसपा, जिसमें भी जुड़े हो, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जय हमारा ये मैटर आता है और उसके बाद अगर आप पार्टी में जाते हो तो हमारी तरफ से बाढ़ में जाओ, आप चाहे कांग्रेस बाढ़ में जाओ, चाहे बीजेपी, सपा, हमें पार्टियों से मतलब नहीं है। हमें मतलब है हमारे जवानों से, और उनके ऊपर जो अत्याचार करेगा कोई भी हो, किसी भी पार्टी हो, वहाँ अगर बीजेपी का कानून है तो योगी जी इस मामले में इंटरफियर करें। वरना मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल पर, आज 3 दिन का हम टाइम देते हैं, अगर 3 दिन के अंदर उनको नहीं छोड़ा गया तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 7 दिन का या जो भी टाइम लेंगे, और फिर नेक्स्ट संडे तक या सोमवार, मंगलवार, जो भी हमारा टाइम निर्धारित करके एक बड़ा धरना देंगे। और इस धरने के लिए अगर हमारे वहाँ के यूपी के फौजी भाई तैयार हैं, ऐसा ना हो कि जैसे और बहुत से मामले हुए हैं वहाँ पिट के फिर राजीनामा कर लो, फलाना कर दो, ऐसा नहीं है। अगर आप चाहते हो तो राजस्थान से, जहाँ से भी हमारे से जुड़े हुए जवान हैं, वहाँ पहुँचेंगे और लोगों को भी इकट्ठा करेंगे और इनकी ईंट से ईंट बजाएंगे। या तो इस मामले को हल कर दें, जवानों को बाहर निकालें। और यहाँ आगे का वीडियो दिखाने से पहले, सबसे पहले तो मैं हमारे जवान भाइयों से एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि ऐसा कहीं भी किसी भी स्टेट में जब इस तरह का कांड होता है और किसी फौजी को पुलिस द्वारा इस तरह प्रताड़ित किया जाता है, कोई आपकी मदद नहीं करता है। वहाँ का अखबार, ये भ्रष्ट मीडिया, जब अगर फौजी शहीद हो जाए या मर जाए, कुछ भी हो जाए, हादसा हो जाए, जैसे अभी जनरल साहब के साथ हुआ, पूरा देश उस समय तो सिर्फ आपके जयकारे लगाता है, अमर शहीदों की जय। लेकिन आप लोग पिटते रहो, मर जाओ। उल्टा अखबार में जो छपी हुई है, मैं आपको दिखाऊंगा अखबार की हेडलाइन, जिसमें लिखा हुआ है कि पुलिस को दौड़ा कर मारा फौजी ने, पुलिस पर अत्याचार, पुलिस की वर्दी कब तक सहेगी अत्याचार, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दबाव में, पुलिस के दबाव में वहाँ की लोकल मीडिया काम करती है। वहाँ के डॉक्टर, इस वीडियो में आपने देखा होगा किसी पुलिस के चेहरे पर कोई चोट के निशान नहीं है, लेकिन मेडिकल बनवा दिया जी, हमारे तो चोट लगी हुई है, हमारा हथियार छीना,
इस तरह की कहानी पुलिस जैसे कह देगी, वहाँ का अखबार भी, वहाँ का डॉक्टर भी, ये सारा महकमा एक दूसरे का साथ देता है। लेकिन हमारा विडम्बना है, हमारे ना तो अफसर हमारा साथ देते। अगर कोई जनरल, कर्नल, ब्रिगेडियर फंसता ना, तो अब तक थाने को तोड़फोड़ भी कर दिया जाता, पुलिस को नचा दिया जाता। लेकिन ओवार्स की कहीं इज्जत नहीं है, कोई ओवार्स का साथ नहीं देता। आपके लिए एक ये चैनल है रविंद्र फौजी एक्स आर्मी RTF, जो कहीं भी कोई अत्याचार होता है तो सबसे पहले, चाहे पुलिस से दुश्मनी लेनी हो, किससे भी, हम आपके लिए न्यूज़ चलाते हैं और फिर जनता को वहाँ आपके उसमें करते हैं। लेकिन जब इस चैनल को बढ़ावा देने की बात आई, कोई आर्थिक 150 रुपये की महीने में कटिंग करो ताकि हम चैनल को बड़ा करें और सदस्यों को जो है बड़ा संगठन बनाए, तो कुछ लोग यहीं से वीडियो छोड़ देते हैं। खैर, जिसको छोड़ना है छोड़ दो, लेकिन जब इस तरह आप पर बीतेगी तो तब याद करते हो ना, रविंद्र सर फ़ोन क्यों नहीं उठाते हो। जिसका मेरे नंबर सेव है, रात को 1 बजे भी करता है तो 1 बजे भी उठाता हूँ। अननोन नंबर जब फ्री हूँ तो उठाता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं उठाता हूँ, बाकी छूट जाते हैं तो छूट जाते हैं। आपको लगता है कि चैनल को और बढ़ावा देना चाहिए, हमारी भी एक मजबूत कम्युनिटी होनी चाहिए, तो मेरा नंबर दे रहा हूँ। ऐसा कोई भी मामला इस नंबर तक भेजो, हम आपकी जैसे होगी मदद करेंगे। चाहे धरना देना हो, चाहे कुछ भी करना हो, करेंगे और उस चीज़ों को हाईलाइट करेंगे। और आर्थिक सहयोग करो ताकि हम एक मजबूत चैनल बनकर फौजियों की अपने हकों की आवाज़ उठा सके, चाहे वो सहायक प्रथा हो, चाहे इस तरह पुलिस का अत्याचार हो, चाहे कोई भी हो। ये मेरा नंबर है 82 90 35 45 13। फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम सबसे जुड़ा हुआ है। कॉलिंग और व्हाट्सअप नंबर भी यही है। ऊपर 612 642 33 600 SBI का अकाउंट नंबर, IFC कोड इसमें दिया हुआ है रविंद्र सिंह के नाम से। फिर कहता हूँ, मदद करनी है तो करें, नहीं तो कम से कम वीडियो को पूरा देखकर जितने आपके नंबर हैं उन तक शेयर कर दो, ताकि हो सकता है आप लोग तो भाई पता नहीं कि मजबूरी है, कोई भी जो सिविल में संगठन बने हुए हैं ना, छोटे छोटे भी कोई चैनल बने हुए हैं, उनमें गरीब से गरीब लोग मदद करके उनको कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दें। लेकिन हमारे टांग खींचने वाले ज़्यादा है। रविंद्र फौजी तो कमा लेगा, रविंद्र फौजी तो राजनीतिक में चला जाएगा। ये सोच, घटिया सोच, हमारी मानसिकता। वो फौजी पिट रहा है तो मुझे क्या लेना, उससे क्या लेना, मैं तो ठीक हूँ, मेरी नौकरी ठीक चल रही है, मैं तो रिटायर होकर आ गया। ऐसे करते हो तो फिर आपकी मर्जी है। वीडियो को देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज हमारे एक सेना के सूबेदार को, जो कि छुट्टी आए हुए हैं, जाट रेजिमेंट के हैं, और छुट्टी पर उनके गांव मेरठ, जिला मेरठ, गांव खटीक और वहां का थाना परिषदगढ़ की पुलिस ने उन्हें उनके घर से उठाया है। उनके साथ उनके एक रिलेटिव हैं जो कि CRPF में हैं, एक और जवान है खुद यूपी पुलिस के। 3 लोग ये हैं और 7 लोगों को रात को 1 बजे घर से उठाया है। उसके अलावा उनकी औरतों पर, बच्चों पर और भी केस डाले हुए हैं। पुलिस ने उनके ऊपर 7-8 धाराएं लगी हुई हैं। उनको गुंडा, बदमाश और क्या क्या बोलकर ऐसी धाराएं दर्ज कर दी हैं कि उनमें उनकी जमानत भी ना हो। मतलब उनको एक तरह का गुंडा, बदमाश, उग्रवादियों की जो धाराएं हैं वो सारी की सारी उन पर ठोक दी गई है। यहाँ पहले मैं आपको एक छोटा सा वीडियो भी दिखाता हूँ, जिस वीडियो में देखकर आप स्पष्ट कर सकते हैं कि नॉर्मल कहासुनी में जो कि मामला वहीं की वहीं शांत हो सकता था, या कोई मतलब बड़ा इशू भी नहीं था। लेकिन बोलते हैं ना कि गवर्नमेंट सर्वेंट होते हुए कुछ लोगों के अंदर वर्दी का जो जोश, जो अपने आप को एक मैं आ जाता है कि मैं तो पुलिस में हूँ और ये तो फौजी है, तो इसको तो मैं इलाज करूँगा। इस तरह की घटिया सोच के कुछ लोग जो किसी न किसी डिपार्टमेंट में आपको सब जगह मिल जाएंगे, जो जन सेवक होते हुए गवर्नमेंट सर्वेंट, जनता की सेवा के लिए जिनको बोलते हैं ना रक्षक रखा गया है, लेकिन वो रक्षक की भक्षक बन जाते हैं। वो गुंडे बदमाशों को तो चाय पानी ऑफर करते हैं और आम जन को इस तरह की धाराएं और अननेसेसरी चीज़ें मतलब उन पर यूज करते हैं। यहाँ जो घटनाक्रम बनाया गया है उसको अगर कोई भी इंसान अगर उस घटनाक्रम को सुनेगा तो साफ अगर कोई फोर्स मेंबर है तो उसको क्लियर पता चलेगा कि ये फैक्ट कहानी बनाई हुई है।
शायद आपको याद होगा, ऐसे ही कुछ दिन पहले यूपी में एक फेक एनकाउंटर हुआ था और उस फेक एनकाउंटर के ऊपर इनके अधिकारियों ने, नेताओं ने उनको बड़े बड़े मेडल और पता नहीं क्या क्या उनसे नवाज दिया गया था। और फिर वो मामला जब सीबीआई में गया तो 12 पुलिस वाले आज भी उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं उस मामले में। लेकिन उसके बाद भी यूपी पुलिस का रवैया ठीक नहीं होता है। मैं मानता हूं कि हर जगह बोलते ना, हर तालाब में कुछ गंदी मछलियां होती है जो तालाब को गंदा कर देती हैं, लेकिन उन गंदी मछलियों का उनके जो अधिकारी हैं, उनके जो सुपीरियर हैं, डिप्टी हैं, एसपी हैं, आईजी हैं, उनके डीजीपी हैं, क्या उन सब की ये बहुत उनका एक वो नहीं बनता उनका कि वो उस चीज़ को जांच करें कि भाई ये जो कहानी बता रहे हैं, अगर कोई 3rd क्लास पढ़ा हुआ आदमी भी इस इशू को सुनेगा तो उसको सरेआम लगेगा कि ये गलत है, जिस तरह की कहानी इन्होंने घड़ी है। लेकिन इनके डिपार्टमेंट, मैं मानता हूं कि कई जगह किसी गुंडे बदमाश का एनकाउंटर कर दिया गया हो या किसी और चीज़ में पुलिस से गलती हो गई हो तो डिपार्टमेंट को बचाया जाता है। लेकिन यहाँ पता है कि पुलिस ने आम आदमियों को, वो भी जिसमें 3 फोर्स मेंबर हैं, खुद एक यूपी पुलिस का जवान है, सीआरपीएफ का जवान है और एक सेना के सूबेदार है, अननेसेसरी उनको उठाया है। राइट नहीं है पुलिस का कि इस तरह किसी को उठा के लाए, लेकिन फिर भी उन्होंने गलती की, एक गलत कहानी बनाई और ऊपर अधिकारियों ने भी उनका साथ दिया और वारंट इश्यू करके उनको जेल भेज दिया गया। यहाँ मैं हमारी सेना के या सीआरपीएफ के जो अधिकारी हैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि अगर यहाँ सूबेदार साहब की जगह अगर किसी कर्नल, ब्रिगेडियर या किसी और को गिरफ्तार किया होता तो सेना अभी तक बवाल मचा देती है। लेकिन आए दिन इसी तरह, कुछ दिन पहले यूपी में एक हमारे एक्स आर्मी नायक को मारा गया था, कुछ दिन पहले टोल टैक्स पर एक जवानों को पीटा गया था। क्यों नहीं हमारी सेना इसमें हस्तक्षेप करती? कहीं ना कहीं फर्ज बनता है कि हमारे आला अधिकारी अपनी टीम भेजें वहाँ। हालांकि आर्मी की तरफ से लेटर जरूर दिया गया है, क्यों उठाया गया? जो नियम के तहत उठाते ही उसके यूनिट को क्यों नहीं सूचना दी गई? अगर कोई इशू था तो सीएमपी को क्यों नहीं बुलाया गया? ऑन ड्यूटी के लिए जो कानून हैं बहुत बने हुए हैं, लेकिन उन कानूनों का पुलिस ना तो पुलिस ध्यान देती और आम पब्लिक में, हमारे खुद फौजियों में एक भय है कि भाई नौकरी चली जाएगी, फलाना हो जाएगा, इस डर से वो बातों को वहीं के वहीं दबा देते हैं। लेकिन अब पुलिस ने खुद उसके बाद जब वहाँ से लेटर आया है, खुद भी लेटर बना के दे रही है कि मतलब पहले तो आपको मैं छोटी सी कहानी बता देता हूँ और एक बार फिर कहता हूँ, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में कुछ कुत्ते होते हैं जिनके वर्दी पहनकर वो मतलब सरकारी ड्यूटियाँ नहीं करते, दूसरों की हड्डियों पर काम करते हैं, या फिर उनका नेचर ही ऐसा होता है, मैं ऐसी होती है कि जिससे तहत वो इस तरह की लड़ाई लड़ते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ, फिर आगे की कहानी आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो आपने देख लिया होगा, मैंने शुरू में भी इसका दिखाया था आपको ये वीडियो का। इसमें किस तरह मतलब घटना के बाद जो छोटा सा बहस हुई थी उसके बाद का वीडियो है। हमारे उन लोगों ने पुलिस के हाथ या पैर जैसे भी जोड़ के कंप्रोमाइज करके मामला शांत कर दिया गया था। अगर वो चाहते तो वहीं के वहीं मामला ये ख़त्म हो जाता, इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन ये मामला उसके बाद पुलिस वहाँ से गई है, फिर क्या इन्होंने बैठकर थाने में पहुंचकर प्लानिंग बनाई है और वहाँ बातें की होंगी कि भाई फौजी है, वो है, आप लोगों की बेइज्जती कर दी, फौजी को सबक सिखाना है, और फिर उसके बाद इनका प्लानिंग बना है। इन्होंने फिर दूसरे थानों को इधर उधर से फ़ोन करके फोर्स मंगाई है और रात को दबिश दे के फौजी को उठाया है। अब मैं आपको कहानी बता देता हूँ। इसमें यहाँ फौजी छुट्टी पे आया था, उसके सिस्टर जो कि उनके जीजा जी हैं, उनके भी रिलेटिव हैं, इस तरह 3 फोर्स के मेंबर मौजूद थे और सारे लोग ही उनके परिवार में उनकी सिस्टर का कोई बच्चे का प्रोग्राम था, जिसमें कि औरतें अंदर अपना जो भी औरतों का मैटर होता है वो नाच गाना वगैरह वो चल रहा था, बाकी लोग ये बैठक में अपना खाना पानी चल रहा था। और इनके 3 बच्चे जो कि छोटे बच्चे थे, नाबालिगी थे, वो बाहर खड़े थे। पुलिस की जीप वहाँ से गुजरती है। जब पुलिस की जीप वहाँ से गुजरती है तो उससे कुछ दिन पहले ही गांव में एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है कि उसी दिन सुबह का है, एक दिन पहले का है, आपस में किसी का झगड़ा था और उस झगड़े के लिए पुलिस वहाँ से गुजरती है।
ये लड़के बाहर खड़े थे तो पुलिस इनको बोलती है कि हाँ तुम यहाँ क्यों खड़े हो। तो इन्होंने कहा कि सर हमारे अंकल हमारे यहाँ तो प्रोग्राम चल रहा है इसलिए हम यहाँ खड़े हैं, ये मेरा घर है। अब यहाँ सिर्फ बात इतनी सी थी, अगर कोई समझदार व्यक्ति होता या पुलिस अधिकारी समझदार होता तो ठीक है, उनको तरीके से आप, मैं फिर कहता हूँ कि जो वर्दी पहनी है, आप पब्लिक सर्वेंट हो, गवर्नमेंट सर्वेंट हो, गुंडे बदमाश नहीं हो। अगर समझदार व्यक्ति तो उनको किसी भी तरह ठीक है बच्चे अंदर जाओ, कोई झगड़ा झुगड़ा हो रखा है और आप लोग अंदर चले जाओ। लेकिन यहाँ वही बात है कि वर्दी के अंदर जिसका घमंड होता है, जो कुत्ते वाली हरकत करे बिना नहीं मानते, उनमें से किसी ने उन बच्चों को गालियाँ दे दी कि बहन जो अंदर चले जाओ नहीं तो तुम्हें भी घेर देंगे, आगे कोई झगड़ा हो रखा है, गोली फोली चली हुई है और तुम यहाँ घूम रहे हो, फलाना ढिगड़ा, ये कर दिया। उन बच्चों ने अपने गार्जियन को बताया और पुलिस वालों को कहा भी कि अंकल मेरे भी पापा, एक ने बोला मेरे फौज में है, एक ने बोला मेरी CRPF में है, एक ने कहा मेरे पापा भी पुलिस में हैं, वो तो इस तरह किसी लोगों को गालियाँ नहीं देते। इतने में पुलिस फिर गाड़ी से उतरी है और उनको पकड़ लिया कि बोले इनको गिरो बैचो, इनको बातें ज़्यादा आ रही है, फौजी वगैरह तुम्हारा निकाल देंगे। फिर इनके गार्जियन बाहर आए हैं और उन्होंने आकर उनको पुलिस को रोका है, जिसमें इनको कहा भी है कि भाई ये तो बदतमीजी है आपकी, बच्चे हैं हमारे घर पे खड़े हैं, आप ठीक है आगे झगड़ा हुआ जाइए, लेकिन इस तरह इनको गाली गलौज और इनके गिरेबान पकड़ना गलत है। और इनको छुड़ा के और आपसी में छोटी सी नॉर्मल जो भी बहस हुई, फिर उसके बाद जो मैंने ये वीडियो दिखाया, आपको फिर आगे भी दिखाऊंगा पूरा वीडियो इनमें, कि भाई ठीक है जो भी हुआ है, बच्चे हैं कह दिए, आपकी तरफ से भी उल्टा हुआ है, इनकी तरफ से भी, और इस मसले को यहीं ख़त्म करो। बल्कि हमारे उसने जहाँ कहा कि पैर भी पकड़ता हूँ, छोड़ो, पुलिस यहाँ से चली जाती है। उसके बाद थाने में जाकर इनकी प्लानिंग होती है और प्लानिंग के बाद आते हैं रात को, जिसके भी वीडियो आए हुए हैं सब कुछ, और फिर घटना रचते हैं। घटना इन्होंने अखबार में, आप देख सकते हैं अखबार में दी है कि भाई पुलिस जीप वहाँ से गुजर रही थी, वो बच्चे खड़े, उन्होंने पुलिस को गालियाँ दी हैं। आज तक कोई मतलब बच्चे हैं जो पुलिस की गाली जा रही है, जिनको जाते गालियाँ देंगे, कोई नहीं देता है। लोग हिंदुस्तान में पुलिस से डरते हैं और उस डर के मारे बोलता तक नहीं कोई। फिर भी इन्होंने आरोप लगाया कि भी गालियाँ दी, और जब उनके फिर गार्जियन आगे हमारे से पिस्टल छीन लिया और हमें मारा कूटा। इनको जो चोट के निशान इस वीडियो में किसी को भी जो जा रही है पुलिस, किसी को भी चोट के निशान है, ना कोई धक्का मुक्की। बाद में इन्होंने छोटे मोटे अपने आप ही बढ़ा कर हथियार छीनने की ये तरह की धारा लगा कर और भगा के पुलिस को मारा। ऐसे कई चीज़ें जोड़ जाड़ के और मन गढ़ंत एक कहानी बनाकर इन 7 बंदों को अरेस्ट किया हुआ है और इनके बच्चों को और इनको भी दबाव डाल रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, उच्च अधिकारियों को गंदी मछलियों का साथ देकर पहले ही पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम है। रेडी रिक्शा ट्रक ड्राइवरों से 10-10 रुपये लेकर बोलते हैं ना कि कुत्ते वाली जो हरकतें हैं वो छोटी नहीं है। आज अच्छी सैलरी के बाद बहुत से अच्छे लोग हैं जो सुधर चुके हैं, लेकिन ऐसे गंद आज भी मौजूद हैं और उन लोगों का साथ देकर पूरे डिपार्टमेंट को बदनाम मत कीजिए। जो न्याय है उसको जांच के तौर पर कीजिए। अब वहाँ के बोलते हैं कि एसपी सभी पुलिस का राग अपना रहे हैं कि निजी पुलिस को पीटा है, ये है, इनके जो जमानत नहीं होने देंगे, नौकरी खराब कर देंगे, मतलब वो सारा चीज़ें कर रहे हैं। यहाँ इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जो जांच है उसको न्यायिक तौर पर कीजिए, वरना जैसे पहले भी हुआ था वहाँ फिर हम लोगों को धरना देना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा और फिर SIT जांच गठित हुई और आपके वो पुलिस वाले सस्पेंड हुए। यहाँ भी या तो जांच कीजिए, जो गलत है उन पुलिस वालों को सस्पेंड कीजिए और जो बंदे हैं हमारे उनको आप रिहा कीजिए। अन्यथा मैं हमारे जो मेरठ के यूपी के हमारे फौजी भाई हैं उन सभी को कहता हूँ कि तैयार रहिए। अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर एक आंदोलन होगा और उसकी गूंज ऊपर तक जाएगी, जिसके जिम्मेदार वहाँ की जो सरकार कहती है कि हम सैनिकों के लिए, किसानों के लिए काम कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा हालतें यूपी की खराब हैं। योगी जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस मामले पर इंटरफेयर करें, अन्यथा ये गाड़ी नंबर क्या, रुक जा, इन्हीं तो फिल्म ऐसी बना देंगे, इन्हें पता क्या अभी बेटा हटियो। अरे झगड़े में भी होंगे, कौन है रोकने वाले? जब तक सूचना नहीं, अपराध नहीं, कुछ नहीं है, कौन है रोकने वाले? हम घर में पिए, हम घेर में पिए, अपने घर के बाहर पिए, ये है कौन? हम बताऊंगा बात, ऐसा थोड़ी है। मैं है सरकारी तेल मिल रहा तो कहीं भी लेकर चल दो,
यही पूछा था ना कि यहाँ कैसे घूम रहे हो? मैं घर है मानूंगा वे घूमेंगे। आराम से रहो, आराम से। वो 100 बीघे जमींदार का पौधा है, वो इसका औकात पूछ रहे। कितने को था? समझा बालक नहीं समझा? हाँ बताओ। बड़े बात कर रहे हैं, बड़े बात कर रहे हैं, छोटे बेटा आप पीछे हटो, बच्चों आप पीछे हटो, बिल्कुल पीछे हटो। उधर से इनका अधिकार है, बड़े बात कोई नहीं कैसे घूम रहे हो? पूछेंगे क्यों नहीं पूछेंगे? ड्यूटी पे वो इनकी ड्यूटी है। तुमने पूछ लिया, अब कैसे घूम रहे हो? ये बोल के उल्टे उसकी नाम गलती है, सॉरी सॉरी। ये बात तो पहले भी हो सकती थी कि अब नहीं मैं कह रहा हूँ ना सॉरी शर्मा जी, सॉरी। नंबरदार बालक आपके भी बालक का औकात पूछने कौन सा कहता बच्चे क्या? हैं शर्मा जी, बच्चे हैं। आपके बच्चे भी कर सकते हैं गलती, क्या बात है? पहचान नहीं रहे हो आपका बालक शर्मा जी, पैर पकड़वा दे। नहीं बिट्टू भाई, बिट्टू भाई को ले जाओ, मौसी को भी, मौसी भाई बेटा सो भी हट जाओ, संजीव हट जाओ, कोई नहीं, चलो ठीक है बिट्टू भाई ठीक है। हाँ सही बात जो बिट्टू भाई कह रहे हैं, बोल रहा हूँ। चलो 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 भाई, चलो भाई, चलो मुकदमा दर्ज करा, उठा के ले जाओ।